जीवन में सफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि जो हम पाना चाहते हैं असल में हम उस चीज़ को कभी पाना चाहते ही नहीं थे। लेकिन फिर जीवन में इतने सारे विचार आ गए और इतनी सारी घटनाएं घट गई कि हम उस कड़ी को एकदम से भूल ही गए कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी। असल में हम जिस चीज़ को चाह रहे हैं ओरिजिनली हमने कभी भी उस चीज़ को नहीं चाहा था। हमने उस चीज़ का सब्स्टिट्यूशन किया था, अर्थात हम पहले किसी और चीज़ को पाना चाहते थे। कोई बहुत ही खूबसूरत, हसीन, महंगी, कीमती, यूनिक, अपने आप में मास्टरपीस, अपने आप में बेमिसाल, क्लासिक और इनकम्पेरेबल। फिर वो नहीं मिली और हम जब किसी दूसरी चीज़ को पाने की चाहत या पाने का इरादा हमने किया तो हम इस बात को भूल ही गए कि ये जो दूसरी चीज़ है ये हमारी ओरिजिनल चाहत थी ही नहीं कभी भी। ये तो हमारी पहली चाहत का सब्स्टिट्यूशन था। इस वजह से ये चीज़ हमें नहीं मिलती है और हमारे जीवन में जब कोई चीज़ नहीं मिलती है तो उसके लिए एक खालीपन हमेशा बना रह जाता है और ये खालीपन, ये शून्यता एक अवसाद को जन्म देता है। इस अवसाद को पहचानने की ज़रूरत है कि शनि का पैदा किया हुआ है या केतु का क्रिएट किया हुआ है। मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, मैं गुस्से में आ जाता हूँ। मैं उस चीज़ को पाने के लिए अनाप शनाप ऊट-पटांग हरकतें करता हूँ। ये इस बात को बता रहा है कि मेरी डिज़ायर के पीछे मंगल का आवेश है। और फिर जब हमारे क्रोध का प्रक्षेपण होता है, प्रोजेक्टाइल होती है, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि और भी ऊर्जाएं होंगी, उनके साथ हमारी मंगल की ऊर्जा का टकराव होता है। टकराव के बाद क्या होता है? विध्वंस। विध्वंस के बाद क्या होता है? गर्द-गुबार, ठहराव। फिर वहाँ पर उस ज़मीन पर कोई भी चीज़ उपजती नहीं है। ज़मीन वही रहती है, उसी ज़मीन पर दूसरे लोग उपजा रहे हैं, प्रॉस्पर कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और उसी ज़मीन पे कुछ लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे दो ऊर्जाओं का टकराव हुआ था और ऊर्जाओं का टकराव जब हो जाता है उसके बहुत समय बाद तक वहाँ पे खेत बंजर बने रहते हैं। जैसे किसी को बच्चे नहीं होंगे, किसी की शादी नहीं होगी, किसी की नौकरी नहीं लगेगी, किसी की समस्या ठीक नहीं होगी, किसी के जीवन में कुछ नया घटित नहीं होगा। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उससे हम जो यूनिवर्स का जो कॉस्मिक फाइबर है उस पे आघात करते हैं और उसकी एक प्रतिक्रिया होती है जिसके बाद कर्म के फल का निर्माण होता है। सृष्टि में किया गया कोई भी कर्म बेकार नहीं जाता। सृष्टि में सोचा गया कोई भी विचार एकदम बेकार नहीं जाता है। हमारे अंदर किसी चीज़ की पहले बहुत बड़ी आकांक्षा होती है, ये बिना सोचे, ये बिना समझे कि अगर ये चीज़ मिल जाएगी तो हम आबाद होंगे या बर्बाद होंगे। और ज़्यादातर मामलों में तो चीज़ें मिलती नहीं है अगर आपके अंदर में पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है। बस हम चाहे चले जाते हैं, मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसका हमें कोई पूर्वानुमान नहीं होता। तो इसका परिणाम क्या होता है? विषाद होता है। अर्थात जब कोई चीज़ नहीं मिली, चली गई, तो उसके लिए जीवन में एक शून्य बना हुआ रह जाता है, एक खालीपन। ये केतु की निशानी है। यहाँ पे आप चाहते तो हैं कि हम उस चीज़ को पा लें, लेकिन कुछ नहीं कर पाते, हाथ पैर मरने के अलावा। अब इस स्थिति में दूसरी चीज़ भी जो आप पाना चाहेंगे वो भी उसी शून्य से टकरा जाएगी और ब्लैक होल की तरह ये शून्य हर चीज़ को खींच लेगा और ये शून्य बड़ा होता चला जाएगा। इसलिए असफल लोग और ज़्यादा असफल होते चले जाते हैं और सफल लोग और ज़्यादा सफल होते चले जाते हैं। इसलिए कुंडली में अपने केतु को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ये केतु का चौथा मैसेज था जो मैंने आज को आपको बता दिया और आप इस विषय पे चिंतन करें, आप अपने केतु को ठीक करें।